हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज, आपदा पर होगी चर्चा। सोलर प्रोजेक्ट पर सब्सिडी दे सकती है सरकार, सेब खरीद का समर्थन मूल्य भी होगा तय। कर्मचारियों के डीए पर हो सकता है फैसला। हिमाचल सचिवालय में शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 12 बजे शुरू होगी। इसमें विभिन्न विभागों में भर्तियों को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में कुल्लू और धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने से हुई तबाही को लेकर चर्चा हो सकती है। इसमें आपदा प्रभावितों के राहत और पुनर्वास को लेकर सरकार फैसला ले सकती है। कैबिनेट में पावर पॉलिसी में बदलाव को लेकर चर्चा की जा सकती है। सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। राज्य में कई सालों से लटके 25 मेगावाट से कम के प्रोजेक्ट के आवंटन को मंजूरी दी जा सकती है। पावर प्रोजेक्ट के आवंटन को लगाई गई कड़ी शर्तों में सरकार ढील दे सकती है। बिजली बोर्ड में इंजीनियरों के पदों का हो सकता है युक्तिकरण। कैबिनेट में राज्य के बिजली बोर्ड में इंजीनियरों के पदों के युक्तिकरण का फैसला भी संभावित है। कैबिनेट सब कमेटी ने खर्चों में कटौती के लिए इंजीनियरों के कुछ पद समाप्त करने का सुझाव दे रखा है। कैबिनेट में आज इस पर चर्चा के बाद फैसला हो सकता है। सेब खरीद का न्यूनतम मूल्य हो सकता है तय। कैबिनेट मीटिंग में सीजन के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के एमआईएस के तहत सेब का समर्थन मूल्य तय हो सकता है। आमतौर पर राज्य सरकार हिमफेड और एचपीएमसी के माध्यम से एमआईएस के तहत बागवानों से सेब खरीदती है, मगर इस बार सेब खरीद का जिम्मा एचपीएमसी को ही दिया जाना है। इसके लिए सेब खरीद का मूल्य कैबिनेट में तय किया जाना है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा नीति को लेकर भी मुख्यमंत्री फैसला ले सकते हैं। राज्य सरकार ऐसे आवंटित प्रोजेक्ट रद्द कर सकती है जिनका निर्माण कंपनियों ने नहीं किया है। दूसरी तरफ छोटे बिजली उत्पादकों को राहत देने के लिए भी कोई प्रावधान हो सकता है। राजस्व विभाग की तरफ से लैंड रेवेन्यू एक्ट बनाने के बाद अब रूल्स का ड्राफ्ट कैबिनेट में पास करवाया जा सकता है। इसके बाद कैबिनेट में इस बार शिक्षा विभाग से संबंधित मामले कम होंगे क्योंकि शिक्षा सचिव राकेश कंवर छुट्टी पर है। हालांकि अन्य विभागों से संबंधित मामलों पर चर्चा होगी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की सिफारिश से संबंधित प्रेजेंटेशन दे सकता है, जिसमें खर्च को कम करने और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 साल से बढ़ाकर 59 वर्ष करने का सुझाव दिया गया है। कैबिनेट विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी शेड्यूल तय कर सकती है। हालांकि अभी इसमें काफी समय है। राज्य में मानसून के सीजन में बरसात के कारण हो रहे नुकसान को लेकर चर्चा मंत्रिमंडल में संभव है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट से बड़ी खबर आ सकती है। कर्मचारी एक ही अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि विदित है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए 3% डीए देने की घोषणा की थी और कहा था कि 15 मई से कर्मचारियों को 3% डीए दिया जाएगा। लेकिन जून माह बीतने के बाद भी अभी तक डीए की अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आज की कैबिनेट बैठक में जरूर इस पर कोई ना कोई फैसला हो सकता है।